पूर्वांचल की राजनीति बिसात की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे शतरंज के मोहरे पर पार्टियों ने अपने दांव चल दिए हैं। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष विनोद उपाध्याय जी के साथ एक खास मुलाकात। सर, अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो ऐसा कारण क्या था? जनता बार बार ये कह रही थी कि वीरेंद्र सिंह मस्त सही नहीं है, फिर नीरज शेखर को लाया गया। अगर मैं आपसे पूछूं इस बार का चुनाव बलिया का कैसा होने वाला है? बलिया क्या पूरे उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट भाजपा के पक्ष में जा रही है और भाजपा का टिकट पाना ही अपने आप में विजय की गारंटी है। तो बलिया भी उसमें एक सीट है और बलिया अच्छे खासे मतों से जीत के नीरज शेखर यहाँ से जाएंगे। बीजेपी के लिए वो डगर मुश्किलों भरी लग रही है, सनातन पांडे से पार पाना। सनातन पांडे कोई मुद्दा नहीं है, वो ऐसी पार्टी से हैं कि ब्राह्मण समाज ही उनके साथ नहीं है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, वो अब तमाम जगह आप सुन रहे हो समाजवादी नहीं समाप्तवादी पार्टी हो गई है। पूरे प्रदेश में आप कन्नौज को ही देख लीजिए या कई सीटों पे माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कैंडिडेट को बदला है। तो निश्चित तौर पे उनको एहसास हो गया है कि हम इस प्रदेश में कहीं टिक नहीं पा रहे हैं, इस वजह से वो बार बार अपने कैंडिडेट को बदल रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं, जो सनातन के धुर विरोधी हैं, जो राम के दुश्मन हैं, क्या हिंदू समाज सनातन कभी उनको वोट देगा? सवाल ही नहीं पैदा उठता है। हाँ, कुछ उनके लोग, मैं तो उनकी जाति को भी नहीं कहूँगा, ऐसा नहीं कि सारे यादव उनके साथ हैं। कुछ लोग जो उनके बहकावे में हैं या उनके प्रभाव में हैं, वो ज़रूर उनके साथ हैं। बाकी मुस्लिम उनके साथ हैं, एक धर्म विशेष के लिए वो काम करते हैं, वो धर्म उनके साथ ज़रूर खड़ा दिखता है। उसके बल पे चाहे जहाँ जितनी उछल कूद कर लें, उत्तर प्रदेश में उनकी सीट आनी नहीं है। 80 की 80 सीट भाजपा इस बार ले आ रही है। आपने बलिया की बात की कि अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बदले हैं, लेकिन बलिया में भाजपा का प्रत्याशी जो चुनाव जीता था, क्या भरोसा ही नहीं था? आपने भी तो बदल दिया। नहीं, बदला कहाँ, हमने टिकट डिक्लेयर नहीं किया था। डिक्लेयर पहली बार हुआ जिसमें नीरज शेखर हुए। और कोई एक व्यक्ति लगातार चुनाव लड़े ये जरूरी नहीं है। आप भाजपा की रीति नीति को जानते हैं। अब टिकट क्यों कटा, ये पार्टी के जो लोग हैं, जो उस कमेटी में है, वो जाने, इस पर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। और इवन वीरेंद्र सिंह मस्त को भी कोई आपत्ति नहीं है। हमारे यहाँ तो आप देखें कि कल शाम को मनोहर खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री के साथ बैठकें हुई और अगले दिन सुबह दूसरे मुख्यमंत्री हो गए। उन्होंने सहर्ष जाके उनको माला पहनाया। तो ये तो हमारे संगठन की वो परिपाटी है, किसी को कोई मतलब कष्ट नहीं होता है कहीं सीट से हटाने में। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान के नाम पे चुनाव लड़ा गया, मुख्यमंत्री कोई और बन गया, तो कोई नाराज़ है क्या उससे? ये हमारे पार्टी की नीति नियंता लोग हैं, जिसको उचित समझते हैं उसको टिकट देते हैं, जिसको उचित समझते हैं सीट पे बिठाते हैं, और इसमें सारे लोग खुश हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये उनका विषय है, उनका निर्णय है, इस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि पहले राम मंदिर एक मुद्दा हुआ करता था, बेरोजगारी मुद्दा हुआ करता था, 10 साल आप लगातार रहे हैं बीजेपी के लोग, अब ऐसा कुछ मुद्दा नहीं रह गया। हवा इस बार नहीं है बीजेपी की। यही तो उनकी गलतफहमी है। हवा इस बार भरपूर है, हवा नहीं आंधी है। राम मंदिर जो कि हम सबको, सभी सनातनियों को सपना लगता था, किसी ने, आपने भी नहीं सोचा हो कि अपने जीवन में हम कभी राम मंदिर देख पाएंगे। इवन हमें भी विश्वास नहीं था, जब हम लोग भरपूर लड़ाई लड़ रहे थे इसकी, लेकिन 10 साल पहले हमें विश्वास नहीं था कि हम राम मंदिर बना पाएंगे, क्योंकि इस तरह की सरकारें आती थी, इतनी खामियां थी, इतने बाधाएं थे कि पार करना बड़ा मुश्किल लगता था। लेकिन ईश्वर की कृपा हुई, समान विचार के मतलब हम लोग का सरकार बनी, हर तरफ सारी बाधाएं दूर होती गई और आज भव्य दिव्य राम मंदिर बन के खड़ा है। आप देख रहे हैं पूरा देश एकदम राममय हुआ पड़ा है। और अभी तो मोदी जी ने कहा ना, ये ट्रेलर है, जो राम को लाए हैं वही कृष्ण को भी लाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, वो हवा नहीं आंधी चल रही है। राम मंदिर बन गया, अब मथुरा की बारी है।
काशी विश्वनाथ अब तो मुहाने पे खड़ा है बिल्कुल एकदम, ये तो कोर्ट से ही निर्णय आ जाएगा बहुत जल्दी। तो हवा की कोई चिंता नहीं है। विपक्षी वो 20 घटक दल आपस में, उनको तो पता ही नहीं चलता है कि वो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कोई मतलब चुनाव जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहा है, केवल भाजपा को हराने के लिए। कोई 20 सीट पे, कोई 15 सीट पे, कोई 50 सीट पे, कोई 30 सीट पे। ये कोई लड़ाई है? विपक्ष कहीं से किसी भी मायने में लड़ाई में कहीं खड़ा नहीं है। और भाजपा की जो मोदी जी का नारा है इस बार 400 पार, वो 400 पार हो के रहेगा, निश्चित तौर पे 400 पार होगा। और 400 पार आने के बाद अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, जैसे कि राम मंदिर बना 370, आप सब ने देखा 370, कोई सोच भी नहीं सकता था, सवाल ही नहीं पैदा उठता था। फारूक अब्दुल्ला और वो महबूबा मुफ्ती कहती थे कि खून की नदियाँ बह जाए, कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा। एक चींटी नहीं मरी और सारा कार्य बिल्कुल सुचारू रूप से हुआ। 370 हट गया, आज कश्मीर विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। तो विपक्षियों की बात का कोई बहुत ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। सनातन को मानने वाले पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं और इस बार 400 पार जिता के भेजना है। भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। हम 2047 विकसित भारत की तरफ देख रहे हैं। बलिया लोकसभा में अंदर खाने ये बातें भी चल रही हैं कि ब्राह्मण वोटर को क्या साथ पाएगी बीजेपी? ब्राह्मण साथ ही है, साधना कहाँ है? आपको अगर ये लगता हो कि एक ब्राह्मण कैंडिडेट दे देने से वो ब्राह्मण उधर चले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्राह्मण सदा से सनातन का प्रेमी रहा है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। सनातन प्रेमी मतलब सनातन धर्म के प्रेमी, सनातन पांडे का प्रेमी नहीं, सनातन धर्म का प्रेमी है। और सनातन की रक्षा एकमात्र भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। पूरे भारत की और कोई पार्टी ऐसी नहीं जो सनातन और हिंदुत्व की रक्षा करती हो या इसको बढ़ावा देती हो। सारे जो हैं तुष्टिकरण वाली पार्टी हैं, मुस्लिम परस्त पार्टी हैं। तो ब्राह्मण क्या, कोई भी बिरादरी, मैं केवल ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी बिरादरी। आप पिछले वोट 19 का देख लीजिए, गाजीपुर में बेशक मनोज सिन्हा हार गए थे, लेकिन 4.5 लाख वोट मिला था। क्या वो किसी भूमिहार ब्राह्मण का था? सर्व बिरादरी के वोट थे उसमें। पिछली बार यहाँ मस्त जी जीत गए थे, क्या वो केवल ठाकुर का वोट था? ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार भी सनातन पांडे थे और सपा बसपा का अलायंस था, तब भी वो हार गए। इस बार तो सपा अलग है, बसपा अलग है और वो राजभर की पार्टी भाजपा के साथ है। इस बार का माहौल ही अलग है बिल्कुल एकदम। जीत तो सुनिश्चित है। हम लोग अब जीत को डिफरेंस कितना ज़्यादा बढ़े इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। एक क्रांतिकारी वोट के साथ जीत हो। विपक्ष कहता है ना कि जिसकी आप आलोचना करते हैं, अगर वो आपके पाले में मिल जाए तो फिर उसके सारे दाग माफ़ हो जाते हैं, फिर वो अच्छा है। नहीं, देखिए, दाग वाली बात मैं उससे बहुत कुछ नहीं कह पाऊँगा, इसलिए कि जिस पे दाग लगे उस पर कोर्ट विचार करती है। सारे केस कोर्ट में होते हैं, विचार कोर्ट न्यायालय करती है, तो हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो भी हमारे पाले में आता है निश्चित तौर पे हमारी विचारधारा को मानता है, हमारे फ्रेम में रहना चाहता है, तभी हमारे साथ आता है और उसको हमारे फ्रेम में रहना पड़ेगा, हमारी विचारधारा को मानना पड़ेगा। तो हमारी विचारधारा के साथ जो है, जो हिंदुत्व सनातन के साथ है, स्वागत है उसका। विपक्ष ये कह रहे हैं ना कि पूर्वांचल में इस बार जो अंतिम फेज में चुनाव है, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। यहाँ की लहर है नहीं इस बार, जो आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। अंतिम चरण में पूर्ण बहुमत के साथ, क्रांतिकारी वोटों के साथ विजय श्री दिलाने का काम करेगा अंतिम चरण। और अंतिम चरण में वो जो होता है ना, क्या कहते हैं, घंटा बज जाता है, वो अंतिम घंटा बज जाएगा विपक्षियों का। इस बार 400 पार निश्चित तौर पे होना है। और गाजीपुर बलिया तो इस बार देखिएगा क्रांतिकारी परिणाम आएगा। विपक्षी लोग हर जगह हैं, कुछ न कुछ तो कहेंगे ही। अब एक तरफ माफिया तो उनकी बात सत्य लगती है, सारा समाज देखता है। कलम माफिया हम नहीं कह सकते,
शिक्षक ज़रूर हैं और शिक्षक माफिया कभी नहीं हो सकता है। शिक्षक कभी माफिया नहीं हो सकता है। शिक्षक हमेशा राष्ट्र निर्माण का काम करता है। तो पूर्वांचल की राजनीति बिसात की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे शतरंज के मोहरे पर पार्टियों ने अपने दांव चल दिए हैं, लेकिन किस मोहरे को वो अंतिम शिखर तक ले जाएंगे बहुत जल्द वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन एक खास मुलाकात, बहुत सारी सीटों पर आज चर्चा हुई। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।